हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भक्ति और सूफी आंदोलन। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 47 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 48 से स्टार्ट करेंगे। और मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 48 दो कथन है। कथन एक कह रहा है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। तो इन दोनों में से जो कथन है सही, वो कौन सा कथन है? क्या दोनों सही है? एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। एक सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है। क्या सही है आप बताइए। तो देखिए, अगर बात करें तो कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। इन संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों के रुचि के कारण संभव था। महमूद गजनवी के अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया। महमूद गजनवी अनेक पुस्तकों को क्या किया? अपने साथ गजनवी ले गया। फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ने विशेष रूप से संस्कृत में लिखी विभिन्न विद्याओं की जो पुस्तकें थी, इन पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। बाद में मुगल बादशाह ने भी संस्कृत में लिखित विभिन्न विद्याओं की पुस्तकों का फारसी में जो है अनुवाद करवाया था। तो कथन सत्य है। समा संगीत गोष्ठी होती थी। समा संगीत गोष्ठी होती थी। चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे और संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे। कथन कारण दोनों सत्य है। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। 49 है, भारत में चिश्ती सूफी मत को स्थापित किया। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अगर बात करें तो ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी। किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। 50, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? याद रखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 51 है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 52, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? सही जवाब है ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा अबू अब्दाल। 53 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? सही जवाब है ख्वाजा उस्मान हारूनी, डी ऑप्शन, ख्वाजा उस्मान हारूनी। अगर बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिजिस्तान में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए। निसापुर के हारून में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। 54, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके?
तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 55 है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाला यानी भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो याद रखिएगा राजा साहू शिवाजी के पौत्र थे, यानी बी ऑप्शन। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार शिवाजी के पौत्र राजा साहू थे। 56 शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा बाबा फरीद के, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान जिले के कोठेवाल गांव में हुआ था। इनके अन्य प्रमुख शिष्य अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नासुरुद्दीन चिराग ए देहलवी थे। इसके बाद नेक्स्ट 57 शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहां स्थित है बताइए? काफी महत्वपूर्ण है और आसान भी है, सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से पता चलता है कि बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्यों में हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन साबिर का नाम काफी महत्वपूर्ण है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें गियासपुर यानी दिल्ली में दफनाया गया था। 58 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे यानी कारण आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है कि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सौर प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। दूसरा कारणार चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो देखिए ए सही है, लेकिन कारण जो आर दिया गया वो गलत है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ए सही परंतु आर गलत है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू इसहाक समी चिश्ती ने की थी। वे अली की नवी पीढ़ी में थे। बाद में वे सीरिया से प्रवासित होकर अफगानिस्तान में स्थित चिश्ती में जाकर बस गए थे, चिश्ती शरीफ में, इसीलिए वे चिश्ती कहलाए। परंतु भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रमुख या सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। 59 है, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक माध्यम है, साधन है, वह कौन है? किनकी मान्यता थी? सही जवाब है मोइनुद्दीन चिश्ती की। मोइनुद्दीन चिश्ती का मानना था कि जो भक्ति है, जो भक्ति संगीत है, वो ईश्वर के निकट पहुंचने का एक वे है, एक साधन है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में 2-3 पॉइंट है। भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार का श्रेय जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को प्राप्त है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों और समा में विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। 60 निम्न में कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, शेख अब्दुल जिलानी। शेख अब्दुल जिलानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरी सिलसिले से था, जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन और शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्तिया शाखा से था। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। 61 निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है?
किसे भारत का सादी कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर हसन को। अमीर हसन, अगर बात करें तो अमीर हसन देहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा जाता है या कहा गया है। 62, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी से। इसके बारे में अगर बात करें तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से भी अधिक सुल्तानों का राज देखा, समय देखा, जो कि एक के बाद एक सतासीन होते रहे। वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहां तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वो अजोधन चले गए। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे, महबूब ए इलाही। 63 है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 64, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? सेम प्रश्न सेम जवाब। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 65, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था वह कौन था? शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा वह कौन था? दिल्ली के 7 सुल्तानों का समय देखने वाला शेख फरीद का सर्वाधिक विख्यात शिष्य कौन था? तो नाम याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन ए। शेख फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया भी जो है कहा जाता है, संतों का राजा भी कहा जाता है। 66, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो ऑप्शन को देखिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फदरुद्दीन गंज ए शक्कर। फदरुद्दीन गंज ए शक्कर, फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर, सॉरी फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर इसका सही जवाब है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बारे में 2-3 पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे, जो कि बाबा फरीद के नाम से काफी प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली थी और इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये बलबन के दामाद थे। उन्होंने हांसी और अजोधन को अपने क्रियाकलापों का केंद्र बनाया था। 67, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहां रहते थे? प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, कहां रहते थे? तो फतेहपुर सिकरी में, सी ऑप्शन। देखिए चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहां उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके बाद वे भारत लौट आए और आगरा से लगभग 37 किलोमीटर के दूरी पर स्थित सिकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सिकरी का रूप प्रदान किया। 68 है, निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए,
शेख सलीम चिश्ती यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 69, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? सही जवाब है नासिरुद्दीन यानी डी ऑप्शन। शेख नासिरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। यह अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली यानी दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। 70, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध मुल्तान से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभ में वे बाबा फरीद के साथ अजोधन यानी पाकिस्तान में रहे और बाद में दिल्ली चले आए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। 71 है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो संबंध है किससे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध बताइए। तो चिश्तिया से है, चिश्तिया। शेख अहमद सरहिंदी का संबंध किससे है? शेख अहमद सरहिंदी का संबंध नक्शबंदिया से है। दारा सिकोह का संबंध किससे है? तो कादिरिया। और शेख सहाबुद्दीन का संबंध सुहरावर्दिया से है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध चिश्तिया से है। शेख अहमद सरहिंदी का नक्शबंदिया से है। दारा सिकोह का कादिरिया और शेख सहाबुद्दीन का सुहरावर्दिया से है। 72, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो देखिए, पहला अगर कथन देखा जाए तो सही नहीं है। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था, सही नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर बात करें तो तीसरा जो स्टेटमेंट है औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, यह भी सही नहीं है। लेकिन चौथा जो स्टेटमेंट है वो सही है। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा लागू की गई, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा डी, दूसरा और चौथा। शेख अहमद सरहिंदी जो कि मुजद्दिद अलिफ सानी के नाम से प्रसिद्ध थे। शेख अहमद सरहिंदी जो कि मुजद्दिद अलिफ सानी के नाम से प्रसिद्ध थे, नक्शबंदी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने ईश्वर के साथ जो है वहदत उल वजूद यानी एकत्व के रहस्यवादी दर्शन के स्थान पे प्रत्यक्षवादी दर्शन का जो है प्रतिपादन किया। शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुख्य शिष्यों में से एक थे। इन्होंने अपने पीर के उपदेशों का प्रचार किया, किंतु ये उतने उदार प्रवृत्ति के नहीं हो सके। अकबर शेख सलीम चिश्ती का जो है समकालीन था। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मोहिनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने किया। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। ठीक है, दूसरा चौथा कथन सही है। 73 है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। 73, तो देखिए अगर बात करिए तो 73 में जो सही है, हठ योग के संदर्भ में दो कथन है। हठ योग नाथ पंथियों के द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। इन दोनों में जो सत्य है वो कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए इन दोनों में दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगियों के द्वारा अपनाया जाता था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली थी। हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों के द्वारा भी अपनाया गया था। सतारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी की जो है फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का
जो है चित्रण मिलता है। 74 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। दूसरा, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। इन दोनों में जो कथन सही है, दोनों में से कोई सत्य नहीं है, यानी डी ऑप्शन। निम्बार्काचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है। निम्बार्काचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है, जो 11वीं 12वीं शताब्दी के आचार्य थे। उन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। वहीं अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी था। दूसरी ओर कबीर सामान्यतः 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उनका समय यद्यपि जो है विवादित है, फिर भी 1398 से 1518 ईस्वी माना जाता है। वहीं शेख अहमद सरहिंदी जो है 16वीं 17वीं जो है शताब्दी में थे। तो दिए गए दोनों कथन असत्य है। 75, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? निम्नलिखित संतों में कौन सूफी थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। इन्होंने अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अजमेर को बनाया। निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने योग की प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि वे योग सिद्ध कहे जाने लगे। रहीम और रसखान मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। रसखान ने प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। 76, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? सही जवाब हो जाएगा नक्शबंदिया, यानी डी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बाकी बिल्ला के प्रमुख शिष्य थे, जो मुजहिद यानी इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात हैं। उन्होंने वहदत उल सुहूद का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समय यानी संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। 77 है, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, याद रखिएगा नक्शबंदी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नक्शबंदी शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। भारत में बाबर ने इस शाखा को लोकप्रिय बनाया। वह अपने पिता की भांति नक्शबंदी संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का परम भक्त था। नक्शबंदी शाखा में समा और संगीत गोष्ठी का आयोजन वर्जित है। इसके अतिरिक्त इस शाखा के सूफियों को जिक्र जली यानी उच्च स्वर में स्मरण की अनुमति नहीं है, परंतु वे जिक्र खफी यानी निम्न स्वर में स्मरण करते हैं। नक्शबंदी सूफियों ने कुरान के अक्षरशः पालन पर जो है बल दिया, यानी कुरान के जो नियम कानून है, जो मान्यता, उस पर ज्यादा बल दिया। झारखंड के लोक सेवा आयोग जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प बी माना है। विकल्प बी माना है, याद रखिएगा, ठीक है। विकल्प बी यानी क्या? सुहरावर्दी। 78 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन गलत युग्म है? इसको पहचान करना है। निम्नलिखित पेयर में कौन गलत पेयर है? तो सही जवाब हो जाएगा औलिया मध्य प्रदेश, ये सही नहीं है। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सोहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। औलिया कोई सिलसिला नहीं था, बल्कि यह दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन को मिली हुई उपाधि थी। निजामुद्दीन औलिया का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली में था। 79 है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्णा को औलिया के रूप में माना? निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्णा को औलिया के रूप में माना? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। वह सतारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं और तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। सतारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया या प्रयत्न किया।
80 शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी सुहरावर्दी संप्रदाय, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सद्रुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए और इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। 81 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो उलेमा का। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। समा एक सूफी समारोह का नाम है। शेख याद रखिएगा, सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। इस प्रकार सूफीवाद का संबंध उलेमा से नहीं है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी किसने? कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? याद रखिएगा, रसखान ने। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी और इसमें इन्होंने जो है कृष्णा के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है, पंक्तिबद्ध। और सुजान रसखान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान की भाषा विशुद्ध व्रज भाषा है। 83 है, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो अमीर खुसरो का पूरा नाम जो है अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने मदगौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की कृष्णा मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। गुरु नानक का जन्म पंजाब में एक खत्री परिवार में हुआ था। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की जो है संज्ञा दी। 12 मासा की रचना किसने की थी? 84 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की जो रचना है, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है 85 में। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, मुल्ला दाऊद का संबंध जो है किससे है? तो चंदायन से है। चंदायन, मुल्ला दाऊद। दामोदर कवि का संबंध पद्मावती कथा से है। ठीक है, दामोदर कवि का संबंध पद्मावती कथा। सोमनाथ का संबंध याद रखिए राग विबोध से है। और अमीर खुसरो का जो संबंध है वो आशिका से है। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बी में सही मिलान दिया गया है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मुल्ला दाऊद का संबंध चंदायन से है। दामोदर कवि का पद्मावती कथा से है। सोमनाथ का राग विबोध से है और अमीर खुसरो का आशिका से है। 86 है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। सही जवाब हो जाएगा कहां पर? तो देवा शरीफ में। देवा शरीफ इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, देवा शरीफ यानी सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है, जहां प्रति वर्ष मेला लगता है। इसके बाद 87 क्राइस्ट का जन्म स्थान है। क्राइस्ट का जो जन्म स्थान है बताइए कहां है? क्राइस्ट का जन्म स्थान है बेथलेहम। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बेथलेहम। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ठीक है। और 88 है, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की जो भावना है वो क्या है? ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की जो भावना है वो क्या है? तो अगर बात करें तो इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, दोबारा से मतलब कि जीवित हो गए थे मरने के बाद। डी ऑप्शन। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। 89 कौन सा ईसाई संत पशु पंछियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं?
कौन सा ईसाई संत पशु पंछियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो असीसी के संत फ्रांसिस, सी ऑप्शन। असीसी के संत फ्रांसिस ऐसे ईसाई संत हैं जो पशु पक्षियों से जो है प्रेम के लिए काफी चर्चित हैं। 90, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? गुड फ्राइडे तो ईसा मसीह को सूली पर जो है चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को सूली पर यानी फांसी दे दी गई थी, सूली पर चढ़ाया गया था और इस तरह के क्रॉस पे, ठीक है, उन्हें इस तरह से कील ठोक ठोक कर टांग दिया गया था। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, सूली। इसके बाद अगर बात करें तो गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले जो दिन के रूप में है ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। ईसा मसीह को सूली पर जब चढ़ाया गया था इसी को गुड फ्राइडे मनाया जाता है, सूली पर चढ़ाने वाले दिन के रूप में। बाइबिल के अनुसार ईसा मसीह को फ्राइडे के दिन ही जो है सूली पर चढ़ाया गया था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मुगल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले बाबर के बारे में। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहे, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।